तो आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक कंट्रासेप्शन। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि कंट्रासेप्शन क्या है। कंट्रासेप्शन मीन्स आर यूजिंग मेथड्स, टेक्निक्स, वेज एंड मीन्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर हमने देखा इसके तरीके हैं, मेथड्स क्या हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, ओव्यूलेशन को रोका जाता है। वो दो मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा मेथड कंट्रासेप्शन का वो है जिससे क्या होता है, जिससे प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है किसको, फर्टिलाइजेशन को, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को एक दूसरे के क्लोज आने से फर्टिलाइजेशन और उसके बाद इम्प्लांटेशन से बचाती है। ये वो मेथड है कंट्रासेप्शन का जिसमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को ब्लॉक किया जाता है, दोनों को प्रिवेंट किया जाता है। अगर कभी गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो अगर देखेंगे, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। दिस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज अचीव्ड by using some intrauterine devices. By using some intrauterine devices. तो आप कहेंगे what are intrauterine devices? Intra means inside, uterine means uterus. कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जिनको यूटेरस के अंदर फिट किया जाता है, उनको बेटा हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या है? दीज आर द डिवाइसेस विच आर फिट इनटू द यूटेरस। एक फीमेल की यूटेरस में जिसको कंट्रासेप्शन डिजायर होती है, जिसमें कंट्रासेप्शन की जरूरत हो, एक फीमेल जो है शी वांट्स टू हैव कंट्रासेप्शन, देन वो क्या किया जाता है, उसके यूटेरस में फिट किया जाता है, एक डिवाइस फिट किया जाता है। सम डिवाइसेस आर ए डिवाइस इज फिट इनटू द यूटेरस और उसकी मदद से क्या होती है, कंट्रासेप्शन होती है। अब आप कहेंगे कि ये डिवाइसेस क्या होती हैं, इनकी मदद से कंट्रासेप्शन कैसे होती है। ये डिवाइसेस कुछ इस तरह के होते हैं ताकि वो फिट हो जाए यूटेरस के अंदर। जनरली दे आर टी शेप्ड, जनरली दे आर टी शेप्ड डिवाइसेस, ऐसे होते हैं ताकि ऐसे इन डिवाइसेस को, ये जो डिवाइसेस होते हैं दे आर जनरली टी शेप्ड सो दैट दे कैन फिट इनटू द यूटेरस। दे आर fitted into the uterus by a trained health professional, by a doctor or a trained nurse. एक ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल जो होगा उसकी मदद से ये जो डिवाइस होता है इसको वजिनल कैनाल के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है और ये यूटेरस में फिट हो जाते हैं। तो जनरली इनकी शेप टी जैसी होती है एंड दीज डिवाइसेस आर कवर्ड बाय कॉपर। ये जो डिवाइसेस बेटा होते हैं दे आर कवर्ड बाय प्योर कॉपर। ये जो डिवाइसेस यूटेरस में फिट किए जाते हैं दे आर कवर्ड बाय प्योर कॉपर। दैट इज व्हाई दीज डिवाइसेस आर जनरली नोन एज कॉपर टीज। हम इनको कॉपर टी भी कहते हैं। So copper T क्या है? It is an intrauterine device which helps in bringing contraception by blocking fertilization and implantation. आप कहेंगे how this device brings about contraception? तो बेटा ये जो डिवाइस होता है, अगर हम देखेंगे बेटा, suppose this is the uterus, suppose this is the uterus, suppose this is here the fallopian tube। तो ये जो ट्यूब्स बेटा होते हैं
they are fit into the uterus into by a trained health professional. जब ये ट्यूब होता है, फिट किया जाता है, इस ट्यूब के नीचे एक छोटा सा थ्रेड होता है जो हैंग करता है वेजिनल कैनाल में. A female can touch it, she can feel the presence of the thread in her vaginal canal. ये जो टी होता है बेटा, टी जैसा ये डिवाइस होता है, they are covered, this device is covered by copper. तो जब ये फीमेल के यूटेरस में फिट होता है, it acts as an immunogen, it acts as a foreign material. ये एक फीमेल के यूटेरस में एक फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करता है, because it is a foreign material and it has to act. ये एक फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करता है, ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ये इम्यूनोजन एक्ट करता है. तो क्या होता है, ये जो यूटेरस की जो वॉल होती है, ये यूटेरस की जो वॉल होती है, ये सेंसिटाइज हो जाती है. सेंसिटाइज होने की वजह से क्या होगा, यूटेरस फील्स दैट सम सॉर्ट ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन इट. उस फॉरेन ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में ये जो यूटेराइन की लाइनिंग है, जो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है, दिस यूटेराइन एंडोमेट्रियम produces large number of WBCs, particularly phagocytes. So, in response to these devices which are fit into the uterus, ये यूटेरस में एक्ट करते हैं एज अ फॉरेन मटेरियल, एज अ फॉरेन स्ट्रक्चर. तो जाहिर सी बात है, यूटेरस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो इस फॉरेन मटेरियल के रिस्पॉन्स में अपना इम्यूनोजेनिक बिहेवियर दिखाती है. वो बहुत सारी WBCs, बहुत सारी फैगोसाइट्स जो है रिलीज करती है, और वो फैगोसाइट्स जो होती है वो पेट्रोलिंग करती है यूटेराइन एरिया में. फिर क्या करते हैं, if the sexual intercourse takes place, अगर सुपर्म्स एंटर होंगी तो उन सुपर्म्स की फैगोसाइटोसिस होगी. और at the same time, these devices which are covered by copper, they release copper 2 positive ions, and the copper 2 positive ions, copper ions are highly spermicidal. तो बेटा सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि इससे कंट्रासेप्शन कैसे होती है. क्योंकि जब इसको फिट किया जाता है यूटेरस में, तो यूटेरस में एक फॉरेन बॉडी फिट हो गई, तो यूटेरस इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में अपने WBCs की ट्रेमेंडस प्रोडक्शन सप्लाई प्रोड्यूस करती है. और वो फैगोसाइट्स क्या करती है, वो आने वाली जो सुपर्म यहाँ से जाएंगी, जो यहाँ से सुपर्म गुजरने वाली होंगी, उनकी फैगोसाइटोसिस करेगी. और एट द सेम टाइम इस मटेरियल से, इस आईयूडी से विच इज कवर्ड बाय कॉपर, वहां से कॉपर आयन्स कंटिन्यूअसली रिलीज होंगे. और ये कॉपर आयन्स जो होंगे, दे आर सुपरमिसाइडल, ये सुपर्म्स को किल करते हैं. जब सुपर्म्स को किल किया जाएगा यूटेरस के अंदर जाने से पहले ही, तो ऑटोमेटिकली है ये बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है. अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, कभी मान लेते हैं किसी न किसी तरीके से कुछ सुपर्म्स सर्वाइव करें और फर्टिलाइजेशन हो गई, देन एट द सेम टाइम ये जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, इट इज अंडर ए कंटिन्यूअस इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स. इस यूटेरस की जो लाइनिंग होती है ये स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि ये हमेशा अपने अंदर एक फॉरेन बॉडी को फील करती है. और ये यूटेरस की लाइनिंग होती है वो नॉर्मली स्टेबल नहीं रहती. और जब यूटेरस की लाइनिंग अनस्टेबल है, तो इसी लाइनिंग में, इसी एंडोमेट्रियम में ही तो होती है क्या, इम्प्लांटेशन. और इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती. और हम देखते हैं ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है बेटा, these intrauterine devices which are fit into the uterus of a female, they are generally of 2 types. These intrauterine devices, they are generally of 2 types. Some are called non-hormonal, some are called non-hormonal,
intrauterine devices are IUDs and some are called hormonal IUDs. कुछ ऐसे IUDs हैं जो कंटिन्यूअसली रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन, कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं जो लोडेड होती हैं विद सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जब इनमें होगा तो एक्स्ट्रा क्या होगी, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी होगी। एक तो वो एक्ट करेंगे एज इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे यूटेरस में, दूसरा कॉपर आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, तीसरा प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की लेवल ब्लड में हाई रहेगी, प्रोजेस्टेरोन की लेवल से हाई रहने से एलएच की लेवल लो रहेगी, ओव्यूलेशन के चांसेस कम है। और एट द सेम टाइम ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये म्यूकस प्लग क्रिएट करेगा, ये फीमेल के सर्विकल कैनाल में म्यूकस प्लग बनाएगा। जब म्यूकस प्लग बनेगा तो जाहिर सी बात है स्पर्म्स विल नॉट गेन, सेमेन विल नॉट गेन एंट्री थ्रू द यूटेरस। तो हम कह सकते हैं these IUDs are of two types, non-hormonal IUDs and hormonal IUDs. Non-hormonal IUDs, they are not containing any hormone, they are just covered by copper, which releases copper ions and which are supermicidal, and at the same time they act as immunogens. They cause stimulation of the uterine endometrium, जिसके response में endometrium produce करती है WBCs and other phagocytes जो phagocytosis करेंगी sperms का। और at the same time then there are some hormonal IUDs which contain some progesterone. progesterone से क्या होगा बेटा, एक तो ल्यूटेराइजिंग हार्मोन की लेवल लो रहेगी, दूसरा म्यूकस प्लग बन जाएगा फीमेल के सर्विक्स में, जिससे इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लॉक होगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती। तो अब हमने देखा contraception can be brought about by means of IUDs. तो IUDs क्या हैं? IUDs are some devices which are fitted into the uterus by a trained health official, by an expert health official, expert doctor or a nurse, and इसके कुछ फायदे ये भी हैं। It has more advantages than any other method. It is one of the latest and it is the best method. It has very low failure rates, less than 0.2%. 0.2-0.3% से भी बहुत कम फेल्योर रेट है इसका। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मेथड है यूजिंग IUDs as contraceptives, इसका ये फायदा है, it is cost effective. A device fitted into the uterus can be used for 10 to 15 years. एक बार एक फीमेल में एडजस्ट किया गया तो 10 से 15 साल तक के लिए ये एफिशिएंट रहेगा, 10 से 15 साल तक ये काम करेगा। देयर इज नो वरीज, कोई वरी नहीं होगा। इट विल वर्क नॉर्मली फॉर 10 to 15 years। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, एक बार का खर्चा है वो 15 साल तक चलेगा। दूसरी बात ये है कि इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियोसिस। कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि उनकी एंडोमेट्रियम जो यूटेरस की होती है वो ओवरग्रो करती है। जब एंडोमेट्रियम ओवरग्रो करती है, फैलोपियन ट्यूब में जाती है, तो इट इज वन ऑफ द मेथड्स, वन ऑफ द रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियम का ओवरग्रो होना भी इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करता है। तो देखा गया है एंडोमेट्रियोसिस को रोकने में, प्रिवेंशन में इसका बहुत रोल है। इट प्रिवेंट्स एंडोमेट्रियोसिस। और बेटा ये भी देखा गया है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, सपोज इफ ए कपल डिजायर्स टू हैव ए बेबी, वंस इट इज रिमूव्ड, एक हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए से इसको रिमूव किया जाएगा। एज सून एज इट इज रिमूव्ड, द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स टेक प्लेस।
अगर कंट्रासेप्टिव ऑरल कंट्रासेप्टिव मेथड की बात हो या पिल मेथड हो, अगर कोई कपल चाहेगा कि दे वांट टू गेट प्रेगनेंसी, दे वांट टू हैव प्रेगनेंसी एंड वो डिसकंटिन्यू द मेडिसिन, तो देखा गया है इट टेक्स सम मंथ्स सो दैट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आर रेस्टोर्ड। इमीडिएटली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल रेस्टोर नहीं होती है आफ्टर यूजिंग पिल मेथड्स। लेकिन अगर एक कपल चाहती है कि दे वांट टू हैव अ बेबी, दे वांट टू हैव प्रेगनेंसी, once they remove the intrauterine device, immediately the normal reproductive cycles जो होते हैं वो restore होते हैं, and they are the latest and the most efficient methods for contraception. तो IUDs क्या है? The devices which are fitted into the uterus. They cause, what we can say, they cause immunogenic response in the endometrium of the uterus. फीमेल का एंडोमेट्रियम, यूट्रस का एंडोमेट्रियम प्रोड्यूस करता है WBCs, प्रोड्यूस करता है अपना इम्यूनोजेनिक मटेरियल, प्रोड्यूस करता है अपनी WBCs, प्रोड्यूस करती हैं फैगोसाइट्स, प्रोड्यूस करते हैं मानोसाइट्स, जिनकी मदद से सुपरनोस को एनगल्फ करते हैं, और कॉपर आयंस भी रिलीज होते हैं जो सुपरनोस को किल किया करते हैं। और कुछ आयोडीज होते हैं विच कंटेन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एडिशनल सपोर्ट देता है, वो म्यूकस प्लग प्रोड्यूस करता है ताकि स्पर्म्स की मूवमेंट ना हो। सो प्रोजेस्टेरोन LH की लेवल को लो करता है ताकि ओव्यूलेशन ना हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा कंट्रासेप्शन। तो जब कंट्रासेप्शन की बात है तो सबसे बेस्ट मेथड जो कंट्रासेप्शन का है, बेस्ट मेथड इज यूजिंग IUDs. This is the best method. Okay, so that is all about the contraception. तो अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा ब्रेक लेंगे बेटा, उसके बाद आगे जाएंगे। सो मालैना